आज की कहानी का शीर्षक है नीली छतरी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर छोटा था लेकिन उसमें प्यार बहुत था। अर्जुन की एक खास बात थी, उसे बारिश बहुत पसंद थी। गांव के बच्चे बारिश आते ही घरों में छिप जाते, लेकिन अर्जुन अपनी पुरानी नीली छतरी लेकर गलियों में घूमने निकल पड़ता। वह बारिश की बूंदों को हथेली पर पकड़ने की कोशिश करता और आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता। गांव के लोग उसे नीली छतरी वाला लड़का कहकर बुलाते थे। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस वाला, किसी ने कहा किसान। जब अर्जुन की बारी आई तो वह थोड़ा सोचकर बोला, मैं ऐसा आदमी बनना चाहता हूं जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। पूरी क्लास हंस पड़ी। मास्टर जी ने भी मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है, लेकिन उससे पेट कैसे भरेगा? अर्जुन चुप हो गया, मगर उसके मन में यह बात बैठ गई कि दुनिया सपनों से ज्यादा पैसों को महत्व देती है। समय बीतता गया। अर्जुन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन बहुत तेज नहीं। उसे कहानियां सुनना और सुनाना पसंद था। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे अपने पास बुलाकर पुराने किस्से सुनाते। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। अर्जुन ने यह बात गांठ बांध ली। बरसात का मौसम था। गांव के पास वाली नदी उफान पर थी। स्कूल से लौटते समय अर्जुन ने देखा कि एक छोटी लड़की पुल के किनारे रो रही है। उसकी चप्पल नदी में बह गई थी और वह घर जाने से डर रही थी। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे अपनी चप्पल उसे दे दी और खुद नंगे पैर घर चला आया। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, चप्पल कहाँ गई? अर्जुन मुस्कुराया, किसी को ज्यादा जरूरत थी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे कम हो, गरीब वो है जिसके दिल में दया न हो। धीरे धीरे अर्जुन बड़ा होने लगा, लेकिन घर की हालत खराब होती जा रही थी। पिता बीमार रहने लगे। माँ की सिलाई से मुश्किल से घर चलता। एक शाम पिता ने अर्जुन से कहा, बेटा, शायद अब तुम्हें पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़े। ये सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। वह पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, मगर घर की मजबूरी उससे बड़ी थी। अगले दिन वह शहर चला गया। शहर उसके गांव से बिल्कुल अलग था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार लोग और हर चेहरे पर जल्दी। काफी तलाश के बाद उसे एक चाय की दुकान पर काम मिल गया। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक वह काम करता। बदले में उसे थोड़े पैसे और रहने की जगह मिलती। दुकान का मालिक रघुवीर बहुत सख्त आदमी था। छोटी सी गलती पर भी डांट देता, मगर अर्जुन चुपचाप काम करता रहता। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। बारिश हो रही थी और उसके पास छाता नहीं था। अर्जुन ने अपनी पुरानी नीली छतरी उसे दे दी। बूढ़े आदमी ने पूछा, और तुम? अर्जुन हंस पड़ा, मुझे बारिश पसंद है। बूढ़ा आदमी उसे देर तक देखता रहा। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी फिर दुकान पर आया। इस बार उसने साफ कपड़े पहन रखे थे और उसके साथ एक गाड़ी भी थी। उसने अर्जुन से कहा, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन मैं तो सिर्फ चाय बनाना जानता हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया, मुझे चाय बनाने वाला नहीं, अच्छा इंसान चाहिए। उस बूढ़े का नाम देवेंद्र मेहरा था। वह शहर का एक बड़ा लेखक था। उसने अर्जुन को अपने घर में काम पर रख लिया। देवेंद्र जी के घर में हजारों किताबें थीं। अर्जुन पहली बार इतना बड़ा पुस्तकालय देख रहा था। खाली समय में वह किताबें पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखने का शौक भी पैदा हो गया। एक रात देवेंद्र जी ने देखा कि अर्जुन कुछ लिख रहा है। उन्होंने पूछा, क्या लिख रहे हो? अर्जुन घबरा कर बोला, बस ऐसे ही कहानी। देवेंद्र जी ने उसकी कॉपी पढ़ी। कहानी साधारण थी, मगर उसमें सच्चाई थी, भावनाएं थीं। उन्होंने कहा, तुम्हारे शब्द सीधे दिल तक पहुंचते हैं। उस दिन पहली बार किसी ने अर्जुन की तारीफ की थी। देवेंद्र जी ने उसे पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन दिन में काम करता और रात में पढ़ाई। साल बीतते गए, मेहनत रंग लाने लगी। अर्जुन ने कॉलेज में दाखिला लिया। पैसों की कमी थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। कभी कभी भूखा भी सो जाता, लेकिन सपनों को भूखा नहीं रहने देता। कॉलेज में उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई जिसका नाम नंदिनी था।
नंदिनी बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। एक दिन उसने अर्जुन से पूछा, तुम हमेशा नीली छतरी क्यों रखते हो? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि ये मुझे याद दिलाती है कि मुश्किल समय भी हमेशा नहीं रहता। नंदिनी को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थीं। दोनों अक्सर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर बातें करते। नंदिनी अमीर परिवार से थी, मगर उसे अर्जुन की सादगी पसंद थी। एक दिन कॉलेज में कहानी लेखन प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने अपनी कहानी जमा की। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जीतेगा, मगर परिणाम वाले दिन उसका नाम पहले स्थान पर था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थी, माँ की मेहनत याद आ रही थी। उसने इनाम की राशि घर भेज दी। कुछ महीनों बाद उसके पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अर्जुन तुरंत गांव पहुंचा। पिता खाट पर लेटे थे। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाया। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ लिया। आपने मुझे मेहनत करना सिखाया, वही सबसे बड़ी पढ़ाई है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद उनके पिता इस दुनिया से चले गए। यह अर्जुन के जीवन का सबसे कठिन समय था, मगर उसने खुद को टूटने नहीं दिया। वह शहर लौटा और पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। देवेंद्र जी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, मेरे बाद मेरी लाइब्रेरी तुम्हारी होगी। अर्जुन चौंक गया, लेकिन क्यों? देवेंद्र जी बोले, क्योंकि किताबों की असली कीमत वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो। समय बीतता गया। अर्जुन की कहानियां पत्रिकाओं में छपने लगीं। लोग उसके लिखने के तरीके को पसंद करने लगे। उसकी कहानियों में बड़े बड़े शब्द नहीं होते थे, मगर सच्चाई होती थी। धीरे धीरे वह प्रसिद्ध होने लगा। एक दिन उसे अपने ही गांव के स्कूल में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। जब वह स्कूल पहुंचा तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। वही अर्जुन, जो कभी टूटी चप्पल पहनकर स्कूल आता था, आज मंच पर बैठा था। मास्टर जी भी वहीं थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम सच में लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले आदमी बन गए। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने बच्चों से कहा, सपने देखने से मत डरना। अगर रास्ता कठिन हो तो समझ लेना कि मंजिल खास है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन बारिश हो रही थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अर्जुन स्कूल के बाहर खड़ा आसमान देख रहा था। तभी एक छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, भैया, आपकी छतरी बहुत अच्छी है। अर्जुन मुस्कुराया और अपनी नीली छतरी उसे दे दी। लड़के ने पूछा, और आप? अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और कहा, मुझे बारिश पसंद है। बरसात की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं। अर्जुन बिना छतरी की सड़क पर चल पड़ा। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी मेहनत, उसके सपने और अनगिनत लोगों की दुआएं चल रही थीं। उस दिन गांव के लोगों ने फिर उसे देखा, नीली छतरी वाला लड़का। मगर अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह उम्मीद बन चुका था। कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद अर्जुन ने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोली। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें मिलती थीं। उसने उस लाइब्रेरी का नाम रखा, नीली छतरी पुस्तकालय। धीरे धीरे आसपास के गांवों के बच्चे भी वहां आने लगे। अर्जुन खुद उन्हें कहानियां सुनाता। वह बच्चों से हमेशा कहता, गरीबी सपना देखने से नहीं रोक सकती। एक दिन एक बच्ची ने उससे पूछा, क्या मैं भी बड़ी होकर किताब लिख सकती हूँ? अर्जुन मुस्कुराया, क्यों नहीं, हर इंसान के अंदर एक कहानी छिपी होती है। बच्ची खुश हो गई। अर्जुन अक्सर सोचता था कि अगर उस दिन उसने बूढ़े आदमी को छतरी न दी होती तो शायद उसकी जिंदगी अलग होती। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में छोटे छोटे अच्छे काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। समय के साथ उसकी किताबें पूरे देश में पढ़ी जाने लगीं। लोग उसकी कहानियों में खुद को देखने लगे। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी अर्जुन नहीं बदला। वह आज भी साधारण कपड़े पहनता, गांव की गलियों में घूमता और बारिश में भीगना पसंद करता। नंदिनी अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। दोनों मिलकर बच्चों के लिए काम करते थे। एक शाम नंदिनी ने पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम असफल हो जाओगे? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, डर तो हमेशा लगता था, लेकिन मैंने सीखा कि डर के कारण रुक जाना सबसे बड़ी हार है। नंदिनी मुस्कुरा दी। उस रात फिर बारिश हो रही थी। अर्जुन घर की छत पर खड़ा बूंदों को देख रहा था। उसे अपना बचपन याद आ रहा था। टूटी चप्पलें, छोटा घर, माँ की सिलाई, पिता की मेहनत और वो पुरानी नीली छतरी। वह धीरे से बोला, धन्यवाद। शायद वह जिंदगी को धन्यवाद कह रहा था, क्योंकि जिंदगी ने उसे संघर्ष दिया था,
और उन्हीं संघर्षों ने उसे मजबूत बनाया था।